एवरीवन, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सभी लोग। आज के नई वीडियो में आप सभी का स्वागत है गाइस। और मेरी मॉर्निंग की शुरुआत हो चुकी है सुबह के 4:24 पे। तो गाइस यहाँ पे देखिए टाइम मैं आप लोगों को दिखा रही हूँ। टाइम हो रहा है 4:24 पे और मैं उठ गई थी 4 बजे। उठ के थोड़ी देर बैठी थी तो अब मैं चल रही हूँ बाहर और आप लोगों को बाहर का नज़ारा दिखाती हूँ। तो गाइस अभी मैं आ गई हूँ बाहर। यहाँ पे देखिए बाहर का व्यू कितना, अभी ना बाहर अंधेरा है गाइस। कल हमारे गली में शादी थी तो उसी का टेंट वगैरह लगा है, तो जनरेटर चल रहा है इसलिए मैं वॉइस ओवर कर रही हूँ। तो अभी मैं चल रही हूँ घर के अंदर और टाइम दिखाती हूँ आप लोगों को। तो गाइस टाइम हो रहा है सुबह के 4:30 बज चुके हैं। गाइस इसी बीच में छत पे चली गई थी मैं थोड़ा सा टहलने के लिए। अभी तो मैं अपना एक्सरसाइज वगैरह नहीं कर रही हूँ, बंद कर रखी हूँ। तो छत पे ना ठंडी ठंडी ताजी हवा चल रही थी, अच्छा लग रहा था। उसके बाद मैं फ्रेश वगैरह होके और अभी मैं आ गई हूँ बाथरूम में। यहाँ पे मैं ब्रश कर लेती हूँ। सुबह ब्रश करके अपना काम करो ना तो फ्रेशनेस आ जाता है। ब्रश मैं कर ली थी और अब मैं सारे रूम के गेट खोल देती हूँ, पर्दे वगैरह हटा देती हूँ, लाइट ऑन कर देती हूँ। सुबह की ताजी हवा रूम के अंदर जाएगी ना। तो उठने के बाद ना मैं सबसे पहले पूजा रूम और मेन डोर जरूर खोलती हूँ। कहते हैं कि ब्रह्म मुहूर्त में उठ के पूजा रूम और मेन डोर खोलने से लक्ष्मी का आगमन होता है घर के अंदर। पॉजिटिव वाइब्स हमारे घर के अंदर आती है और जो रूम की जो गर्मी होती है ना वो बाहर निकलती है। सुबह की ताजी हवा ना रूम के अंदर जाती है। सुबह जल्दी उठने से ना घर के भी काम टाइम पे होता है। सुबह की ताजी हवा हमारे शरीर को ना एक एनर्जी देती है काम करने के लिए। हमारा शरीर भी स्वस्थ रहता है। मुझे ऐसा लगता है ना कि हर एक गृहिणी को सुबह जल्दी उठना चाहिए। और बच्चों का ना नए स्कूल में एडमिशन करवाई हूँ तो यहाँ का टाइम टेबल थोड़ा सा अलग है। तो जब मैं जल्दी उठूंगी जब भी जाके मैं कर पाऊंगी, क्योंकि 6:30 बजे बच्चों का बैन आ जाता है। तो अब मैं पूरे घर में झाड़ू लगा लेती हूँ। तो सुबह की झाड़ू मैं आराम से ही लगा रही हूँ और बिना किसी आवाज के मैं घर के सारे काम करने की कोशिश करती हूँ, क्योंकि बच्चे ना सो रहे हैं तो बच्चों की ना नींद डिस्टर्ब होती है। तो इसलिए मैं सोचती हूँ ना कि सुबह का जो काम है ना मैं आराम आराम से करूँ और किसी की नींद भी डिस्टर्ब ना हो। आज की वीडियो होने वाली है सुबह 4:30 बजे से लेके सुबह के 8:30 बजे तक। जो भी मेरा कार्य रहेगा वो मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। तो देखिए आगे मैं झाड़ू लगा ली थी, उसके बाद मैं आ गई थी इस वाले रूम में। कल बच्चे ना अपने स्कूल का होमवर्क किए थे ना, बैग और स्टडी टेबल इसी रूम में रख दिए थे। और हस्बैंड भी सो रहे हैं, मतलब हस्बैंड ना उठ गए हैं, उनको इतना पता है कि मैं उठ गई हूँ और अपना काम कर रही हूँ। दोनों रूमों में झाड़ू लगा दी थी। जिस रूम में बच्चे सो रहे थे उसकी लाइट ऑफ कर दी थी मैं। गैलरी की लाइट कभी अपने आप ही जल जाती है, कभी अपने आप ही बंद हो जाती है। मतलब खराब नहीं हुआ है, अपने आप ही ऐसे हो जाता है, पता नहीं क्यों। और ये बल्ब ना कुछ दिन पहले ही मैं लगवाई थी और नए नए बल्ब मुझे ना चेंज करना पड़ता है। तो अभी मैं इसको ऐसे ही छोड़ दी, अपने मन से ही जलता, अपने मन से ही बंद होता है। तो देखिए अभी मैं आ गई हूँ इस वाले रूम में। रात में सोफा ठीक की थी लेकिन बच्चे थोड़ा लेट से सोए थे तो ना पूरा कुशन इधर उधर हो रहा था। तो अभी मैं सोफा झाड़ के कुशन को ठीक कर ली हूँ, उसके बाद मैं झाड़ू कर ली थी। तो इस वाले रूम में झाड़ू करने के बाद फिर मैं किचन में भी झाड़ू कर ली हूँ। घर के कामों को रात में थोड़ा बहुत मैं निपटा के सोती हूँ कि सुबह में थोड़ा सा काम जल्दी हो जाता है। गैलरी की जो खिड़की है ना गई, यहाँ का पर्दा हटाने पे ना सुबह ताजी हवा आती है और यहाँ पे ना बैठने में बहुत अच्छा लगता है। मेरे पास सुबह में इतना टाइम नहीं होता है कि मैं बैठूं। तो झाड़ू लगाने के बाद मेरे पास ना बहुत टाइम था तो मैं कही कि चलो हाथ के हाथ पोछा भी कर लेती हूँ। तो अभी मैं आ गई हूँ इस वाले रूम में और बच्चे सो रहे हैं तो नेट लगा के रखी हूँ। क्या है ना कि अब गर्मियाँ स्टार्ट हो गई हैं, गर्मियों में ना मच्छर बहुत लगते हैं तो नेट ना गैस मैं हमेशा लगा के रखती हूँ। तो आगे मैं पोछा कर ली थी, उसके बाद मैं दोनों रूमों में पोछा कर ली थी। तो अब मैं फटाफट पोछा लगाऊंगी और फिर उसके बाद मैं नहाऊंगी। तो इतना काम करने में ना गैस 5 बज गया था। और सुबह ना अपना काम कर लो ना तो फिर बाकी के काम करने में बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। घर साफ सुथरा रहता है ना तो काम करने में बहुत अच्छा लगता है। तो पोछा मैं लगा ली थी, उसके बाद मैं हाथ के हाथ ना पैरदान भी रख देती हूँ। और उसके बाद मैं आ गई थी बाथरूम में नहाने के लिए। मैं कही फटाफट से शावर लेके और सुबह की दिया बाती मैं कर लेती हूँ। तो नहा के मैं आ गई थी, उसके बाद मैं चली गई थी नीचे मोटर ऑन करने के लिए और अब मैं 1 लोटा जल दे देती हूँ और सुबह की दिया बाती कर लेती हूँ। तो चलिए पूजा कर लेते हैं, उसके बाद मिलते। तो गैस यहाँ पे देखिए सुबह की पूजा मैं कर ली हूँ। गैस पूजा करने
करने के बाद मैं दोनों बच्चों को उठा दी थी, साथ में हस्बैंड भी उठ गए थे। तो अभी हस्बैंड नीचे चले गए हैं। सृष्टि फ्रेश वगैरह होके ब्रश करके नहाने चली गई है। आद्विक यहाँ पे बैठा हुआ है, तो मैं कह रही हूँ ना कि जाओ ब्रश कर लो। इस यहाँ पे देखिए कैसे ये बदमाशी कर रहा है और सबसे ज्यादा टाइम वेस्ट यही करता है। इतना काम करने में टाइम हो रहा है। चलिए मैं आप लोगों को टाइम दिखाती हूँ। इस यहाँ पे देखिए टाइम हो रहा है 5:30 हो रहा है, 10 मिनट आगे है घड़ी। अब मैं चल रही हूँ किचन में। बाहर देखिए उजाला भी आ रहा है और सुबह का ना ये व्यू काफ़ी अच्छा लगता है। कोई ठंडी ठंडी हवा चल रही है और चिड़ियों की चहचहाने की आवाज़ बहुत सुकून देता है। अभी मैं चल रही हूँ किचन। लेट होगा, बच्चों को स्कूल जाना है और तभी मैं आ गई हूँ किचन। आज मैं पूरा किचन समेट के सोती हूँ गैस। और यहाँ पे देखिए ये है पुदीना, अभी मैं इसको लगा रखी हूँ, इसके रूट्स आ रहे हैं गैस। यहाँ पे मोबाइल मेरा चार्ज नहीं है, अभी मैं चल रही हूँ मोबाइल को चार्ज में लगाने। रात में भूल गई थी मोबाइल को चार्ज लगाने के लिए। मोबाइल को चार्ज में लगाती हूँ और फिर उसके बाद मैं लंच बनाने की तैयारी करूँगी, क्योंकि बच्चे भी उठ गए हैं, बच्चों को नहलाना है और फिर बच्चों को रेडी वगैरह भी करना है। तो चलिए थोड़ा सा चार्ज हो जाता है ना, उसके बाद मैं आप लोगों से मिलती हूँ, नहीं तो मोबाइल ना ऑफ हो जाएगा। मोबाइल लगा दी थी चार्ज में और इसी बीच में किट्टू को नहला दी थी। नहला के यूनिफॉर्म वगैरह पहना दी थी। यहाँ पे वो सॉक्स पहन रहा है अपने आप। मैं कही कि अपने आप ही पहनो, थोड़े बहुत काम ना मैं बच्चों से कहती हूँ कि अपने आप ही करो। तो वो सॉक्स पहन के शूज़ पहनेगा। उसके बाद मैं आ गई थी किचन में और इसी बीच में सब्जी काट ली थी। तो यहाँ पे मैं बना रही हूँ आलू की भुजिया। तो देखिए कढ़ाई में डाल दी थी लहसुन, प्याज, मिर्च। प्याज ना हल्का हल्का सॉफ्ट हो गया था, उसके बाद मैं डाल दी थी सब्जी और हल्दी नमक डाल के मैं भून ली थी। उसके बाद मैं ढक दी हूँ और गैस का फ्लेम कर दी हूँ मैं स्लो। और यहाँ पे मैं बच्चों के लिए फ्रूट काट ले रही हूँ। तो एक मैं बनाना काटी हूँ और ये है मैंगो। तो इसको ना थोड़े मोटे मोटे पीसीस में काट लूँगी कि बच्चे अपना खा लेंगे। तो नाश्ते में गई फ्रूटी है, लंच में बच्चों के लिए सब्जी और रोटी है। तो ऐसा होता है ना कि मौसम जैसे जैसे चेंज होता है ना, तो थोड़ा सा बच्चों का ना खाना जो होता है, नाश्ता होता है ना, उसको थोड़ा बहुत चेंज करते रहो, क्योंकि बच्चे ना सुबह के टाइम में खाते तो है नहीं, फिर इतना मेहनत करने से क्या फायदा कि बच्चे खा के ना जाए। तो वही चीजें मैं नाश्ते में देती हूँ थोड़ा बहुत कि बच्चे खा के चले जाएं। तो गैस यहाँ पे देखिए मैं काट ली थी और उसके बाद मैं ऊपर से थोड़ा सा ब्लैक पेपर डाली और ब्लैक नमक डाली थी। उसके बाद मैं बच्चों को दे दी थी। दोनों बच्चे रेडी हो गए थे। तो यहाँ पे देखिए अभी बच्चे नाश्ता कर रहे हैं, तब तक मैं आटा लगा लेती हूँ। तो गैस इसी बीच में फिर मैं आटा भी लगा ली थी। आटा लगाने के बाद दोबारा से मैं आ गई थी बच्चों के पास। और सुबह में बच्चे जब नहाते हैं ना, तो क्या होता है कि उस टाइम शरीर ना गीला होता है। तो मैं मॉइस्चराइजर तो लगाती हूँ, लेकिन ना फिर ड्राई हो जाता है। तो यहाँ पे मैं दोबारा से लगा रही थी दोनों बच्चों के हाथ में मॉइस्चराइजर की। थोड़ा सा ना बच्चों का जो हाथ है ना वो मतलब कि सॉफ्ट सा रहा है, क्योंकि अभी क्या है ना कि हवा चल रहा है ना, तो स्किन है ना वो ड्राई हो जा रही है बहुत जल्दी। तो दोनों बच्चों के मैं लगा दी थी। उसके बाद मैं आ गई थी किचन में और अब मैं रोटी बना लेती हूँ। वो में ना 3 रोटी की जरूरत होती है और इतने के लिए ना मुझे सारे आटे लगाने पड़ते हैं। तो गैस दोनों बच्चे नाश्ता कर लिए हैं। 6 बजे तक मैं बच्चों को रेडी कर देती हूँ कि अपना आराम से जो भी काम होगा अपना कर लेंगे। तो यहाँ पे मैं बना रही हूँ रोटी और मेरे साइड में ही दोनों बच्चे खड़े हैं। दोनों बच्चों को सुबह में जल्दी उठा देती हूँ ना, तो बच्चे अपना आराम से तैयार भी हो जाते हैं और धीरे धीरे ही तैयार होते हैं, लेकिन हो जाते हैं। तो सृष्टि तो अपने आप ही अपने कपड़े वगैरह पहन लेती है, बस उसके बाल बनाने होते हैं। लेकिन आद्विक को ना पूरा मुझे तैयार करना पड़ता है, वो कुछ भी नहीं करता है और सुबह सुबह उसको नींद बहुत आती है। इसलिए मैं जल्दी उठाती हूँ ना कि जो उसको नींद आती है ना वो आए ना, और थोड़ा सा घूमेगा फिरेगा ना तो उसकी नींद जो है, उसका जो आलस है ना वो दूर होगा। तो गाइस यहाँ पे देखिए रोटी मैं बना दी थी, बच्चों के लंच के लिए बनाई थी, बाकी का आटा मैं उठा के रख दी थी, बाद में बनाऊंगी। उसके बाद में बच्चों का लंच पैक कर दी थी। इतना काम मैं 6:30 बजे तक निपटा ली थी। यहाँ पे मैं आप लोगों को टाइम भी दिखाती हूँ। बच्चे भी रेडी हो गए हैं, अभी मेरा सारा काम हो गया है। चाय नहीं बनाई हूँ, चाय मैं थोड़ा सा रुक के बनाऊंगी। सुबह की जो पहली किरण होती है ना वो मेरे बालकनी में आती है, तो मुझे बहुत ज्यादा अच्छा लगता है। तो बच्चों की ना वैन आ गई थी, दोनों बच्चे नीचे जा रहे हैं। और गैस यहाँ पे देखिए सृष्टि तो चली गई है, लेकिन आद्विक देखिए कैसे जाता है। आज मैं ना थोड़ा सा कैप्चर की हूँ वीडियो में। और ये देखिए ये ना डेली का है और अपने कपड़े इतने ज्यादा गंदा करता है ना गाइस, इसके यूनिफॉर्म में डेली धोती हूँ। तो यहाँ पे देखिए ये रोज एक्सरसाइज करता है और इस तरीके से फिर ये यहाँ पे टप
करेगा फिर भागेगा। तो गई सभी दोनों बच्चे चले गए हैं स्कूल। उसके बाद मैं आ गई थी अपने रूम में। तो अभी सबसे पहले मैं विंडो बंद करूँगी क्योंकि बाहर से ना धूल आएगी। सुबह मैं खोल देती हूँ, सॉरी ये मैं रात में ही खोल देती हूँ और सुबह में फिर मैं जब धूप निकल जाती है ना, थोड़ी तेज़ हो जाती है, उसके बाद मैं इसको ना बंद कर देती हूँ। तो दोपहर में क्या होता है, हवा तेज़ चलती है ना तो बाहर से धूल मिट्टी सब आती है। सुबह के टाइम में बिस्तर वगैरह मैं ठीक नहीं की थी क्योंकि सब सो रहे थे, तो मैं अपना बाकी का काम कर ली थी। तो बिस्तर रह रहा था ठीक करने के लिए, तो अभी मैं बिस्तर को ठीक कर ले रही हूँ गाइस। तो बेडशीट में ठीक करके और फिर मैं ब्लैंकेट फोल्ड कर दी थी। अभी ये ब्लैंकेट ना मुझे धो के रखना है गाइस क्योंकि अब गर्मियाँ स्टार्ट हो गई हैं और जब मैं सोचती हूँ ना इसको धो के रखूँ, जब बारिश हो जाती है तो हल्की हल्की ठंड लगती है ना तो बच्चे ओढ़ते हैं। और गाइस अभी ना दोनों बच्चों का यूनिफॉर्म नहीं सिला है, सिलने के लिए दिए हैं, तो अभी ना टाइम लग रहा है और जब सिल जाएगा उसके बाद बच्चे ना यूनिफॉर्म पहन के जाएंगे। अभी क्या है ना कि बहुत सारे न्यू एडमिशन वाले बच्चे हैं तो उनके भी यूनिफॉर्म है और जिन बच्चों के यूनिफॉर्म छोटे हो गए ना तो वो भी दिए हैं। तो टेलर के पास इस टाइम ना बहुत ज़्यादा भीड़ है। तो देखिए बिस्तर वगैरह ठीक कर दी थी, उसके बाद कारपेट ना सूख गया था तो उसको मैं फोल्ड करके रख दी थी। उसके बाद मैं आ गई थी किचन में। इसी बीच में चाय रख दी थी बनने के लिए। तो देखिए चाय में उबाल आ गई थी, उसके बाद मैं डाल दी थी दूध। तो गाइस चाय पक गई थी। 1 कप चाय मैं निकाल के नीचे दे के आ गई थी। हस्बैंड नहा धोआ के पूजा कर लिए हैं, तो देवर नहा रहे हैं। वो थोड़ा सा लेट आते हैं ना तो नहाएंगे तो थोड़ा सा टाइम लगेगा जब तक चाय ठंडी हो जाएगी, इसलिए मैं कहीं 1 कप चाय दे के आती हूँ। जब वो नहा लेंगे फिर मैं उनको दे के आऊंगी। तभी मैं आ गई हूँ इस वाले रूम में। अपने लिए बनाई थी नींबू पानी, तो वही मैं पी रही हूँ यहाँ पे। नींबू पानी हमारे शरीर के लिए बहुत ज़्यादा अच्छा होता है, आप सभी को पता है, खासकर गर्मियों में। और 1 पैकेट ली थी मैं नमकीन का, मैं कही चलो पी लेते हैं और फिर उसके बाद मैं रोटी बनाऊंगी तो थोड़ा सा मैं नाश्ता करूंगी। तो गई उसके बाद मैं आ गई थी किचन में। सब्जी मैं खाली कर ली थी, मैं कही खाली करके धो देती हूँ। और दूध है गई कल शाम का भी है, परसों शाम का भी है, तो ना बच्चे आजकल दूध पी नहीं रहे हैं तो मैं कही कि दही जमा देती हूँ। सुबह में भी बच्चे दूध पी के नहीं गए थे और रात में भी नहीं पिए थे। तो मलाई ना 2 कटोरी में रखी हुई थी, मैं कही छोटे छोटे कटोरी में कितना मैं रखूँगी, इसको ना बड़े कटोरी में डाल देती हूँ। तो यहाँ पे देखिए दूध से मैं मलाई निकाल ले रही हूँ। उसके बाद गैस पे रख दी थी गर्म होने के लिए और बड़े से बाउल में ना मैं इसको डाल दे रही हूँ गैस, क्योंकि छोटी कटोरी ना बहुत जल्दी भर जाती है और ये ना 4-5 दिन की ही मलाई है। तो इसमें डाल दी थी मैं खट्टा की ना, थोड़ा सा ये जम सा जाएगा ना फिर मैं इसका घी निकाल लूँगी। तो 2-3 दिन में घी निकालूंगी। और गैस ये आज की वीडियो है तो शाम तक मैं डालूंगी, टाइम मिला तो, नहीं तो फिर मैं कल डालूंगी। तो घी में पलट दी थी, सॉरी मलाई में पलट दी थी। उसके बाद मैं बर्तन धो ली थी गैस। तो यहाँ पे देखिए सारे बर्तन धो के मैं टब में रखती हूँ। और ये वाली कढ़ाई ना गैस बहुत भारी है, जब ज़्यादा सब्जी बनाना होता है ना या फिर घर में 4-5 लोग आ जाते हैं जब मैं इसमें बनाती हूँ, या फिर मैं कभी कभार ना इसमें बना ही लेती हूँ। और छोटी वाली कढ़ाई है ना वो थोड़ी सी हल्की है। तो देखिए बर्तन धो ली थी। उसके बाद गैस ये लिक्विड विम है, इसको ना मैं एक बोतल में डाल दी थी, उसमें भी विम का ही था और इससे ना बर्तन बहुत अच्छे से साफ़ होता है। तो थोड़े बड़े बर्तन धोने के लिए ना मैं साबुन यूज़ करती हूँ, बाकी मैं सारे बर्तन इसी से धोती हूँ। गैस ये ना ख़त्म हो रहा था, सुबह में लेके आई थी, मैं कहीं बर्तन धोंगी ना उस टाइम मैं डाल दूंगी, तो अभी मैं रख दी हूँ। और गैस यहाँ पे देखिए सिंक को मल के साफ़ मैं कर ली हूँ। तो यहाँ पे देखिए पूरा सिंक साफ़ हो गया। किचन साफ़ सुथरा रहता है ना तो काम करने में अच्छा लगता है। साफ़ करने के बाद काउंटर टॉप भी मैं पोंछ दी थी। किचन में जब मैं खाना पीना बनाती हूँ ना तो बीच बीच में पोंछती रहती हूँ, तो थोड़ा सा गंदा हो रहा था तो मैं कही कि चलो हल्का फुल्का मैं गैस पे और काउंटर टॉप पे भी मैं कपड़ा मार लेती हूँ। और गैस सुबह के मेरे सारे काम हो गया है। सुबह जल्दी उठो ना तो टाइम पे सारा काम हो जाता है। दूध भी गर्म हो गया है, थोड़ा ठंडा हो जाएगा उसके बाद मैं खट्टा डालूंगी। जी चलिए इसी के साथ आज का ब्लॉग भी यहीं पे एंड करते हैं और मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। चैनल पर नए होंगे तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। और अब मैं आप लोगों को टाइम दिखाती हूँ। टाइम हो रहा है सुबह के 8:30 हो रहा है। जब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।